हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन। ये सेशन 2019 से 21 में जिन लोगों ने एडमिशन लिया था उनका है। और ये BRA भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी जो कि मुजफ्फरपुर में है, ये उसका क्वेश्चन आंसर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया है। मेरा ये क्वेश्चन जो है अपलोड करने का मकसद यही है ताकि अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो इस क्वेश्चन से देख के समझ सकते हैं। ठीक है, ये 70 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्योंकि जो 30 मार्क्स है वो आपको इंटरनल एग्ज़ाम में लिए जाते हैं, उसके बेस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपका असाइनमेंट होता है, फिर इंटरनल एग्ज़ाम लिया जाता है और फिर वाइवा वगैरह होता है उसके थ्रू, या फिर कुछ टॉपिक पे आपको बोलना रहता है, उसके थ्रू आपको जज करके 30 मार्क्स दिए जाते हैं। और बाकी जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो ये 70 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है और ये हिंदी का क्वेश्चन है। जिन लोगों ने हिंदी से पीजी में एडमिशन लिया है उन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा होगा, हेल्पफुल होगा। तो ये क्वेश्चन है, पहले आप डायरेक्शन जो है वो देख लीजिए। निर्देश लिखा हुआ है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो इतना डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ करते हैं या फिर जो गेस्ट पेपर से लिखते हैं, तो वो नहीं होता है लिखने का तरीका, क्योंकि डायरेक्ट ऊपर में ही लिखा है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देना होता है। तो जो लोग भी बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो वो कृपया उससे बचें। ठीक है, ये लिखने का मकसद वही है। फिर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन आपको लिखना है। ये 6 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 3 लिखने हैं और ये 10-10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा परिवर्तन के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालें। सेकंड है, अर्थ परिवर्तन की दिशाओं का सोदाहरण विवेचन कीजिए। पूर्व हिंदी की प्रमुख बोलियों का परिचय दीजिए। देवनागरी लिपि का परिचय देते हुए उसकी विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की भूमिका पर प्रकाश डालिए। एंड राजभाषा के रूप में हिंदी की वर्तमान स्थिति की समीक्षा कीजिए। ये आपका 6 क्वेश्चन था जो कि लॉन्ग था, जिसमें से आपको 3 लिखने हैं और ये 10-10 नंबर का है। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। और ये क्वेश्चन है, इसमें से आपको 4 ही लिखना है और चारों जो है वो 5-5 नंबर के होंगे, यानी कि टोटल 20 नंबर का है। जिसमें फर्स्ट है अपभ्रंश, औहट, ब्रज भाषा, संपर्क भाषा, भाषोत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, अर्थ परिवर्तन के कारण, राष्ट्रभाषा हिंदी और हिंदी का मानकीकरण। फिर आता है जो तीसरा नंबर है और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रोल है, ये 3rd नंबर वाले का है, क्योंकि ये जो है 10 क्वेश्चन है और 2-2 मार्क्स से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए क्या है, ग्रियर्सन ने अपने भाषा सर्वेक्षण में कितनी भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर होगा 179 भाषा। ठीक है, जो लोग अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो वो अपना चेक भी कर सकते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो ये 22 भाषाओं का उल्लेख है। भाग 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो वैदिक संस्कृत। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। भाषा शब्द किस धातु से निष्पन्न है? तो ये है भाष धातु से, संस्कृत के भाष धातु से भाषा बना हुआ है। अष्टाध्यायी किसका ग्रंथ है? तो पाणिनि का। निरुक्त किसका ग्रंथ है? तो ये यास्क है उनका। और भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मणी लिपि है। ग्रियर्सन ने भोजपुरी को किस हिंदी वर्ग में रखा है? तो ये बिहारी हिंदी वर्ग में रखा है। तो आप देख सकते हैं ये कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी